नमस्कार साथियों, मैं संजय कुमार आप सभी को फ्यूचर प्लान क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, काफ़ी समय से ऑफलाइन जो क्लासेज मेरा चल रहा था वो अभी क्लोज है। रीज़न यही है कि मैं थोड़ा अपने हेल्थ इशू के चलते क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था और समस्या यह हो रहा था कि जो भी क्लास 12th के स्टूडेंट हैं उन्हें समय के साथ सिलेबस भी समाप्त करना है, तो इसके लिए थोड़ी सी समस्या उत्पन्न हो रही थी। तो मैंने सोचा है क्यों ना जो क्लासेज ऑफलाइन में जहां तक समाप्त हुई थी उसके बाद से वो क्लासेज जो है ऑनलाइन जो है जारी किया जाए या फिर उसे पढ़ाया जाए। तो जहां तक मुझे याद है क्लास 12th के लिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सबको हम बता रहे थे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स के बारे में। इसमें बहुत सारे टॉपिक जो था वो हमने कवर कर लिया था। लास्ट टाइम में हम इसमें जो टॉपिक पढ़ रहे थे उस टॉपिक का नाम था हेलो एल्केन का निर्माण कैसे होता है, या जिसे हम कहते हैं हेलो एल्केन का विरचन। विरचन का मतलब हेलो एल्केन का निर्माण कैसे होता है। अगर आप सबको याद हो तो मैंने बताया था कि हेलो एल्केन का जो निर्माण होता है वह एल्कोहल के द्वारा भी होता है। एल्कोहल के अलावा जो श्रृंखला विक्रिया होता है जिसे कहते हैं चैन रिएक्शन, उसके द्वारा भी होता है। हालांकि चैन रिएक्शन की अगर हम क्रियाविधि की बात करें तो इसमें जो है कुल 3 स्टेप होते हैं इस क्रियाविधि में, जिसमें से जो पहला स्टेप होता है जिसे हम लोग कहते हैं श्रृंखला प्रारंभ पद, और जो दूसरा कहते हैं स्टेप होता है श्रृंखला विक्रिया में वह होता है श्रृंखला संचरण पद। यह दोनों जो स्टेप है ये मैंने आपको ऑफलाइन बैचेज में पढ़ा दिया था। अब श्रृंखला अभिक्रिया का जो तीसरा चरण होता है जिसे हम लोग कहते हैं श्रृंखला समाप्ति पद, इसके बारे में पढ़ना है। तो आइए पढ़ते हैं श्रृंखला समाप्ति पद के बारे में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तीसरा स्टेप का नाम था श्रृंखला समाप्ति पद। श्रृंखला समाप्ति पद, इसको पढ़ने से पहले जो है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, उस टर्म को जानना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि प्रीवियस क्लास में जब हम ऑफलाइन क्लास पढ़ा रहे थे वहां पे आपको बताए थे समविदलन का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, जब भी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कि 2 फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं वह मिलकर बॉन्ड का निर्माण करते हैं, यानी कि बंध का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे यहाँ पे आप ध्यान देते हैं यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH3 है, तो इस CH3 का एक हाइड्रोजन जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में काम कर जा रहा है और इस हाइड्रोजन का एक फ्री इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर जो है यह एक बॉन्ड का निर्माण कर रहे हैं। जब यह बॉन्ड टूटता है तो टूटने की इस घटना को हम कहते हैं समविदलन होना। समविदलन का मतलब किसी न किसी बॉन्ड का टूटना, खासतौर पे सिंगल बॉन्ड का टूटना। और जब भी बॉन्ड टूटता है तो बॉन्ड टूटने के बाद, चूंकि बॉन्ड जब टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे तो वह फ्री इलेक्ट्रॉन जो है जिस भी परमाणु या अणु से जुड़ा हुआ रहता है उसके ऊपर जाकर एकत्रित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं हम क्लोरीन के ऊपर जो बॉन्ड था, समझ लीजिए कि Cl, और ऐसे समझते हैं दोस्तों, जैसे Cl2 है तो हम लोग इसे लिख सकते हैं Cl, सिंगल बॉन्ड Cl लिख सकते हैं। अब जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इसे तो कहेंगे समविदलन, और यहां से एक इलेक्ट्रॉन जो है इस क्लोरीन के ऊपर चला आएगा और एक इलेक्ट्रॉन जो है इस क्लोरीन के ऊपर चला आएगा। अब जब ये बॉन्ड टूट जाएगा, दिखने से आपको लग रहा है कि प्लस का साइन है, लेकिन ये प्लस का साइन नहीं, ये हमने बॉन्ड को तोड़ा है। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इसे हम कहते हैं मुक्त मूलक। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम कहते हैं मुक्त मूलक, यानी कि क्लोरीन का मुक्त मूलक है, ये भी क्या है? क्लोरीन का
मुक्त मूलक है। मुक्त मूलक का मतलब ये हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, अगर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो उसे मिलकर जो है एक बंध का निर्माण कर लेगा। तो यहाँ तो हम समझ गए कि संविदलन क्या होता है और मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। संविदलन का मतलब बॉन्ड का तोड़ना, अब मुक्त मूलक का मतलब होता है कि कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो कि फ्री है और दूसरे के साथ कंबाइन करके एक बॉन्ड का निर्माण कर सकता है। अब हम बात करते हैं श्रृंखला समाप्ति पद के बारे में। तो देखिए दोस्तों, हम इसको स्टेटमेंट पे लिख सकते हैं या फिर हम समझा दे रहे हैं। आप लोग जो है अपने लैंग्वेज में नोट्स में बहुत ही एक परंपरागत तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, सुसंगठित तरीके से आप इसे नोट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लिखेंगे कि जब भी किसी क्लोरीन का एक मुक्त मूलक इलेक्ट्रॉन, चूंकि Cl के ऊपर डॉट का मतलब क्या हुआ, क्लोरीन के ऊपर जो है एक इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है। तो जब भी किसी एक क्लोरीन का मुक्त मूलक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे क्लोरीन के मुक्त मूलक इलेक्ट्रॉन के साथ आपस में संयोग करता है, संयोग कहने का मतलब है आपस में कंबाइन करता है, तब वह जो अभिक्रिया होगा वह श्रृंखला समाप्ति पद की ओर जाएगा। कहा जाएगा दोस्तों, श्रृंखला समाप्ति पद की ओर जाएगा। यानी कि एक क्लोरीन का मुक्त मूलक दूसरे क्लोरीन के मुक्त मूलक के साथ जब अभिक्रिया करता है तो वह जो श्रृंखला अभिक्रिया है वह धीरे धीरे जो है समाप्ति की तरफ चला जाएगा। इसे ही क्या कहेंगे, श्रृंखला समाप्ति पद। ये तो आप लोग को समझ में आ गया। अब कुछ और भाषा में हम बात करते हैं दोस्तों, आइए समझते हैं। दोस्तों, अगर कोई मेथिल मुक्त इलेक्ट्रॉन है, अच्छा मेथिल मुक्त इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब क्या हुआ, मेथिल तो है लेकिन उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री है। जैसे मान लेते हैं किसी एक मेथिल का मुक्त इलेक्ट्रॉन दूसरे मेथिल का मुक्त इलेक्ट्रॉन, या इसे हम मुक्त मूलक भी कहते हैं, किसी एक मेथिल का मुक्त मूलक दूसरे मेथिल के मुक्त मूलक के साथ अभिक्रिया करता है, और जब अभिक्रिया करेगा तो यह जो है एक बॉन्ड का निर्माण कर लेगा। यानी कि इस प्रकार से CH3 बॉन्ड क्या कर लेगा, CH3। अगर ऐसा परिस्थिति आ रहा है तो वह जो श्रृंखला अभिक्रिया है वह समाप्ति की ओर जाएगा। यहाँ भी हम इस प्रकार कर सकते हैं, जैसे दो मुक्त मूलक इलेक्ट्रॉन आपस में मिले हैं किसी परमाणु के, तो दोनों मिल के जो है एक बॉन्ड का निर्माण करेंगे, और जब एक बॉन्ड का निर्माण कर लेंगे तो वह जो अभिक्रिया है वह समाप्ति की ओर चला जाएगा। आप लोग इसे जो है एक लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, जो भी हम बोल रहे हैं ना उसी को लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। लिखने के बाद इसको एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर मान लेते हैं किसी क्लोरीन का मुक्त मूलक किसी मेथिल के मुक्त मूलक के साथ संयोग करता है, तो संयोग करने के बाद भी वह एक सिंगल बॉन्ड का निर्माण करेंगे। जैसे यहाँ पर भी हमारा जो डॉट का सिंबल दिखाई दे रहा है यह एक मुक्त मूलक है और मेथिल के पास भी एक मुक्त मूलक है, तो दोनों जब मिल जाएगा तो वह एक सिंगल बॉन्ड का निर्माण करेगा। यानी कि कह सकते हैं Cl सिंगल बॉन्ड, ये क्या हो गया, CH3। तो अगर ऐसी परिस्थिति आ रही है तो वह जो श्रृंखला जो अभिक्रिया है वह धीरे धीरे जो है समाप्ति की ओर जाएगा। इसे ही कहते हैं श्रृंखला समाप्ति पद। इसे क्या कहेंगे दोस्तों, श्रृंखला समाप्ति पद के नाम से जानेंगे। दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के साथ साथ जो है आप इसे अपने कॉपी में एक अच्छे से व्यवस्थित क्रम में नोट्स बना लीजिएगा, और मैंने जो भी बातें बोली हैं इसको जो है लैंग्वेज बेस में जो है नोट कर लीजिएगा।
ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम इसको जो है इरेज कर दे रहे हैं। दोस्तों हम पढ़ रहे थे कि हैलो एल्केन का निर्माण जो है वह कैसे होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अल्कोहल के द्वारा होता है, श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा होता है। श्रृंखला अभिक्रिया के जो क्रिया विधि होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। क्रिया विधि में जो है वो ऑफलाइन क्लास में ही हम आपको श्रृंखला प्रारंभ पद, श्रृंखला संचरण पद और अभी जो है श्रृंखला समाप्ति पद भी बता दिए हैं। हैलो एल्केन का जो निर्माण होता है वह एक और तरीका से होता है, यानी कि एल्कीन के द्वारा भी हैलो एल्केन का निर्माण होता है। तो आइए पढ़ते हैं हम कि एल्कीन के द्वारा कैसे निर्माण होता है। एल्कीन, एल्केन के द्वारा हैलो एल्केन का निर्माण। दोस्तों आपको हैलो एल्केन का मतलब तो समझ में आता ही होगा कि हैलोजन फैमिली जो है अगर एल्केन के साथ जुड़ा हुआ है तो उसे हम लोग हैलो एल्केन के नाम से जानेंगे, और अगर हैलोजन फैमिली जो है एल्कीन के साथ जुड़ा हुआ है तो उसे हैलो एरीन के नाम से जानेंगे। अब यहाँ पढ़ने वाले हैं कि एल्कीन के द्वारा हैलो एल्केन का निर्माण जो है कैसे होता है। निर्माण को हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में विरचन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसे पढ़ने से पहले जो है हमें एक नियम पढ़ना होगा। इस नियम को हम लोग कहते हैं मार्को-निको का नियम। तो आइए पहले पढ़ते हैं मार्को-निको का नियम क्या है। मार्को-निको का नियम। अब जो भी मार्को-निको का नियम है आप लोग इसे अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, मैं बस समझा दे रहा हूं। दोस्तों मार्को-निको एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने बताया था, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इन्होंने बताया था कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन यानी H, हाइड्रोजन वहां जुटेगा जहां, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मार्को-निको ने बताया था कि हाइड्रोजन वहां जुटेगा जहां पे हाइड्रोजन जो है ज्यादा है, जहां पे हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है। और साथ में इन्होंने ये भी बताया था कि ब्रोमीन वहां जुटेगा जहां हाइड्रोजन जो है कम है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एल्कीन के द्वारा कैसे निर्माण होता है हैलो एल्केन, इसको पढ़ने से पहले कुछ टर्म पढ़ना होगा। जैसे हमें पढ़ना होगा मार्को-निको का नियम। अब मार्को-निको का जो नियम है, यह एक साइंटिस्ट है, इन्होंने बताया था कि हाइड्रोजन वहां जुटता है जहां पे हाइड्रोजन कम हो, सॉरी जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होता है। और इन्होंने ये भी कहा था कि ब्रोमीन वहां जुटेगा जहां हाइड्रोजन जो है कम होता है। ओके दोस्तों, एक बार काम कीजिए, कम से कम ये जो नियम है इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम कुछ एग्जांपल से समझा रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। इन्होंने क्या बताया था कि हाइड्रोजन हम वहां जुटेंगे, हाइड्रोजन वहां पे जोड़ेंगे जहां पे हाइड्रोजन क्या हो,
जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा हो। इन्होंने ये कहा था कि ब्रोमीन हम वहां जोड़ेंगे जहां पे हाइड्रोजन क्या हो, कम हो। जहां पे हाइड्रोजन क्या हो, कम हो। एग्जाम्पल से समझा दे रहे हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए हम कार्बन का 3 चैन बना दे रहे हैं और एल्कीन का निर्माण कर रहे हैं, तो एल्कीन में तो डबल बॉन्ड लगता है। दोस्तों इतना तो पता ही होगा ना कि एल्कीन में क्या लगता है, डबल बॉन्ड लगता है। ठीक है दोस्तों, यहां देखिए ये हमारा जो है एल्कीन हो गया। अगर हम इस एल्कीन में का रिएक्शन जो है मान लेते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ करा दे रहे हैं, तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ कराने के बाद हमको ये देखना है कि हाइड्रोजन कहाँ पे जुटेगा और ब्रोमीन कहाँ पे जुटेगा। तो मार्कोनिको ने क्या कहा था कि हाइड्रोजन वहां जोड़ेंगे जहां हाइड्रोजन का हो, सॉरी हाइड्रोजन क्या हो, ज्यादा हो। तो एल्कीन में देखेंगे हाइड्रोजन ज्यादा कहाँ पे है, यहाँ देखिए CH2 के पास। हमें सिर्फ ध्यान देना है कि डबल बॉन्ड कहाँ पे है, यहीं पे ना डबल बॉन्ड है, यहीं पे बस ध्यान देना है। तो हाइड्रोजन कहाँ जोड़ेंगे, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे ज्यादा है। ब्रोमीन कहाँ जोड़ेंगे, जहां हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ पे क्या जोड़ेंगे हम, ब्रोमीन। यानी कि इसका निर्माण ऐसे हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH। मैंने बताया था कि जहां पे हाइड्रोजन कम है, जहां पे हाइड्रोजन कम है वहां पे क्या जोड़ेंगे, ब्रोमीन। तो यहाँ हाइड्रोजन कम है तो यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, ब्रोमीन। अब जैसे ब्रोमीन जोड़ेंगे तो ये जो डबल बॉन्ड है इसका हो जाएगा संविदलन। संविदलन का मतलब यह बॉन्ड टूट जाएगा, जो डबल बॉन्ड था वह टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ पे देखेंगे सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे हमारा क्या था, CH2 था। लेकिन ध्यान देंगे हाइड्रोजन वहां जोड़ेंगे जहां हाइड्रोजन क्या हो, ज्यादा हो, तो यहाँ पे हम H का उपयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जो है हमने एल्कीन के द्वारा जो है एल्केन का निर्माण हम कर लिए। कौन से एल्केन का निर्माण, तो हैलो एल्केन का हम निर्माण कर लिए, जो कि आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा कि कैसे हम एल्कीन के द्वारा जो है हैलो एल्केन का निर्माण करते हैं। आप लोग इसको अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। अच्छा, मार्कोनिको का जो नियम है, इसके अतिरिक्त एक और नियम है, उस नियम को हम लोग कहते हैं प्रति मार्कोनिको का नियम। तो आइए पढ़ते हैं प्रति मार्कोनिको का नियम क्या होता है। प्रति मार्कोनिको का नियम दोस्तों, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों, प्रति मार्कोनिको का नियम यह कहता है कि हाइड्रोजन वहां जोड़ेंगे जहां हाइड्रोजन कम हो। हाइड्रोजन कहां जोड़ेंगे, वहां जोड़ेंगे जहां हाइड्रोजन कम हो, और ब्रोमीन वहां जोड़ेंगे जहां पे हाइड्रोजन क्या हो, ज्यादा हो। इस नियम को कहते हैं प्रति मार्कोनिको का नियम। यानी कि मार्कोनिको का जो नियम था यह इसका बिल्कुल ही अपोजिट नियम है, प्रति मार्कोनिको का नियम। अब इसमें डिफरेंस क्या है ये तो आपको समझ में आ ही गया। मेन डिफरेंस क्या है कि जो मार्कोनिको का नियम था, इसमें जब डबल बॉन्ड टूट रहा था तो उस परिस्थिति में अगर आप देखेंगे तो जो कार्बन का डबल बॉन्ड, सॉरी, जो हमारा हाइड्रोजन फैमिली का जो तत्व जुट रहा था मार्कोनिको के नियम में, वह हमारा 2 डिग्री कार्बन पर था। किस पर था दोस्तों, 2 डिग्री कार्बन पर। यहाँ पे देखिए कहाँ पे था दोस्तों, 2 डिग्री कार्बन पे था। जबकि
जैसे कि आप ऐसे समझिए, जब काउंटिंग करेंगे ना तो 2 नंबर कार्बन पे जो है हमारा हैलोजन का जो है फैमिली है वो आता है। लेकिन जब प्रति मार्कोनिको का नियम पढ़ेंगे तो उसमें जो हैलोजन जो फैमिली के जो तत्व हैं वह एक ही नंबर पे जो है आ जाएगा। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल हम ऊपर लिख के समझा दे रहे हैं, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अगर हम इसके साथ जो है HBr का जो है रिएक्शन कराते हैं, लेकिन इस बार हम अप्लाई कर रहे हैं प्रति मार्कोनिको का नियम। तो जब हम प्रति मार्कोनिको का नियम अप्लाई करेंगे तो होगा क्या, ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोजन वहां जोड़ेंगे जहां हाइड्रोजन क्या हो, कम हो। तो हाइड्रोजन कम कहाँ पे है, यहाँ पे है, यानी कि आपका तो डबल बॉन्ड तो टूटेगा ही, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे CH था, यहाँ पे H आ गया, क्योंकि हाइड्रोजन वहां जोड़ेंगे जहां हाइड्रोजन कम है। अब देखिए जो डबल बॉन्ड थे टूट के सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, और ये जो CH2 है यहाँ पे हमारा ब्रोमीन लग जाएगा। ब्रोमीन क्यों लगेगा, क्योंकि प्रति मार्कोनिको के नियम के अनुसार ब्रोमीन वहां जोड़ेंगे जहां हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है। तो देखिए अब इन दोनों में अंतर क्या है कि जो मार्कोनिको का नियम था उसमें 2 नंबर पे कार्बन आ रहा था। अब प्रति मार्कोनिको का जो नियम है उसमें 1 नंबर पे जो है, सॉरी मैंने गलत बता दिया, कि मार्कोनिको के नियम में जो है जो हैलोजन फैमिली के तत्व हैं वह 2 नंबर पे आ रहे थे, जबकि प्रति मार्कोनिको के नियम में हैलोजन फैमिली के जो तत्व हैं वह 1 नंबर पे जो है आ रहे हैं। काउंटिंग यहीं से ना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, यहाँ देखिए 1 और 2। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया हुआ होगा। एक और चीजें बता दे रहे हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ध्यान दीजिएगा, जब भी प्रति मार्कोनिको का नियम काम करता है तो वहां पे जो है कैटलिस्ट के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में जो है कुछ पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। खास तौर पे इस्तेमाल करते हैं पर ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे जो HBr इस्तेमाल हुआ है तो कहीं ना कहीं जो है इसमें पर ऑक्साइड का इस्तेमाल हुआ है। हम ऐसे कह सकते हैं पर ऑक्साइड का, उसको अलग से हम लिख दे रहे हैं दोस्तों, इसको मिटा दे रहे हैं। एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, आप लोग लैंग्वेज में लिख लीजिएगा कि प्रति मार्कोनिको का जो नियम है जब लगाया जाता है तो इसमें कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक के रूप में जो है परऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। परऑक्साइड कहने का मतलब ये हुआ कि जब ऑक्सीजन के 2 परमाणु जो है सिंगल सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं, पर ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। और अगर यही ऑक्सीजन के साथ जो है हाइड्रोजन जुट जाता है तो इसे कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या कहते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन परऑक्साइड के नाम से जानते हैं। और यही अगर हाइड्रोजन के अलावा सोडियम जोड़ देंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे सोडियम परऑक्साइड। और अगर सोडियम की जगह पे हम अगर पोटेशियम जोड़ देंगे तो इसे हम कहेंगे पोटेशियम परऑक्साइड। तो प्रति मार्कोनिको के नियम में जो है परऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। यहाँ भी इस रिएक्शन को जो आप देख रहे हैं इसमें कैटलिस्ट के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में जो है परऑक्साइड का निर्माण हुआ है। आइए हम इसको जो है एक फ्रेश रूप में लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आएगा। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, हमने क्या किया, इसका रिएक्शन कराया HBr से। लेकिन ध्यान दीजिए हमने
कैटलिस्ट के रूप में, कैटलिस्ट कहने का मतलब क्या हुआ जी, उत्प्रेरक के रूप में परऑक्साइड H2O2 का इस्तेमाल किया। जैसे ही उत्प्रेरक का इस्तेमाल करेंगे मतलब हमने प्रति मार्कोनिको का नियम अप्लाई किया है। अब ये कैसे बनेगा, तो ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा। हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, और सॉरी हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन क्या है, कम है, और ब्रोमीन वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन जो है ज्यादा है। यह मार्कोनिको के नियम का उल्टा है, यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH, फिर क्या आ जाएगा हाइड्रोजन, क्योंकि इस डबल बॉन्ड के साथ जो है हमारा हाइड्रोजन कम है। अब ये डबल बॉन्ड हट जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे CH2, यहाँ पे क्या आ गया Br। मैंने आपको बताया ही था कि प्रति मार्कोनिको के नियम में क्या होता है कि जब हम कार्बन के चेन को काउंटिंग करते हैं तो एक नंबर पे जो है हैलोजन तत्व के जो परमाणु होते हैं, एटम होते हैं, वह आते हैं, जबकि मार्कोनिको के नियम में जो था वह 2 नंबर पे था। उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग इसी चीज को जो है लैंग्वेज में लिख लीजिएगा और उसके बाद जो है आप इस एग्जाम्पल को नोट कर लीजिएगा। फिर धीरे धीरे बाकी का जो बचा हुआ पोर्शन है वो भी हम आपको कंप्लीट करवा देंगे। धन्यवाद।